हेलो दोस्तों, रिफिक्सने के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पास यहाँ पर एक 32 इंची का BOE कंपनी का पैनल है जो कि एक लोकल सेट में हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम मिल रही है वो सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर अभी सेट को ऑन करा, तो सेट को ऑन करने के बाद इसमें हम अगर कंडीशन देखते हैं तो हमारे पास देखोगे जो हमारा सेट है अभी ऑन होगा, क्योंकि सेट ऑन होने के बाद इसमें प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पर ग्राफिक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर आप देखोगे अभी हमारा जो सेट है ये ऑन हो चुका है, लेकिन इसके अंदर भी कोई भी पिक्चर हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। और यहाँ पर आप देखोगे तो हल्की हल्की सी आपको यहाँ पर लाइनिंग टाइप दिखाई देगी, बहुत बारीक सी लाइनिंग टाइप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी और ऐसा लगता है कि इसमें स्कैनिंग लाइन है। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपकी जो गेट स्कैनिंग है वो नहीं हो रही है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आती है तो आपको स्टेप बाय स्टेप पैनल को कैसे चेक करना है। अगर आपको भी पैनल रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हो, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करेंगे जिससे ट्रेनिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पैनल का नंबर दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका जो पैनल है, ये पैनल का नंबर है, इस पे HV 32 इंची का ये पैनल है हमारा। और BOE कंपनी के जितने भी पैनल होते हैं, चाहे वो 4K हो 2K हो, उसका नंबर हमेशा HV से स्टार्ट होता है। इसी तरीके से हमारे पास अलग अलग कंपनी के पैनल आते हैं जिसको हम अलग अलग मेथड से रिपेयर करते हैं। तो सभी पैनल में थोड़े से डिफरेंट तरीके से रिपेयरिंग करी जाती है, क्योंकि सभी पैनल की जो बनावट होती है दोस्तों वो अलग तरीके से होती है। तो ये सारी चीजें हम अपने ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आपके पास इस तरीके से कंडीशन आती है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले बेसिक वोल्टेजेस चेक करना है। और खासकर ये मैं एक बिगिनर के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बिगिनर्स को प्रॉब्लम आती है दोस्तों कि जब भी आपके पास पैनल आता है उसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले कहाँ पर वोल्टेज चेक करनी है, कहाँ पर नहीं चेक करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आपके पास इस तरीके से कनेक्टर दिखता है, LVDS कनेक्टर बोलते हैं, तो पैनल की सबसे पहली जो वोल्टेज होती है वो 12 वोल्ट की सप्लाई होती है, जो कि आपके LVDS कनेक्टर के फ्यूज के पास देखने के लिए मिलती है। अब ये फ्यूज से 12 वोल्ट की सप्लाई जो निकलती है हमारी इस DC टू DC IC के लिए जाती है। और यहाँ पर जो कंपनी ने DC टू DC IC यूज करी है वो 5562A IC का नंबर है। और इसकी जगह जो आप दूसरी ICO का यूज कर सकते हो जो इक्विवेलेंट IC होती है, जैसे कि RT9955 6861 AAQ, ये आईसियां हैं जो कि आप इसकी जगह यूज कर सकते हो। अगर मान के चलो ये आईसी खराब हो जाती है, बर्न हो जाती है, तो मेरे पास सेम आईसी नहीं है तो मैं अलग नंबर की आईसी भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें डाटा शीट की जानकारी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम जब डाटा शीट वगैरह रीड करते हैं तो हमें पता चलता रहता है। तो ये जो आईसी है, इस पे जैसे ही 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है पिन नंबर 16 और 17 पे, तो 12 वोल्ट जाने के बाद इसमें जो वोल्टेज बनती है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आप देखो 12 वोल्ट जैसे गए, तो 12 वोल्ट आने के बाद दोस्तों ये सबसे पहले एक वोल्टेज बनाती है जो कि हमारी 3.3 वोल्टेज होती है। और ये 3.3 वोल्टेज बनाने के लिए यहाँ पर आप देखो एक जेनर डायोड लगा रखा है, एक कॉइल लगा रखे। तो इस कॉइल पे अगर मैं चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई हमें देखने के लिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मिल रही है। और ये 3 वोल्ट की सप्लाई हमारे यहाँ पर जब प्रॉपर तरीके से आती है, 3 वोल्ट की सप्लाई हमारे जाती है टीकॉन आईसी के लिए। और यहाँ पर लगा एक LDO है, तो यहाँ पर LDO को देखोगे तो LDO को भी जो हमारी वोल्टेज है वो कितनी मिल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिल रही है। और इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितनी मिल रही है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसकी जो आउटपुट है वो आउटपुट हमें यहाँ पर 2 पॉइंट कुछ समथिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर अगर हम आगे देखते हैं तो आगे हमारे पास जो टीकॉन आईसी इसको चलने के लिए 3.3 वोल्ट चाहिए, तो इसके पास लगे PF वगैरह पे हम चेक कर सकते हैं। तो PF वगैरह पे हमारे 3.3 वोल्ट आते हैं, तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारे जो 3 वोल्ट की सप्लाई है वो आ रही है नहीं आ रही। तो अभी देखोगे यहाँ पर हमें 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर नहीं मिल रही है, और 3.3 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रही है दोस्तों, तो इसका मतलब है रोम आईसी पे 3 वोल्ट चेक करेंगे तो रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे हमारे 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं। लेकिन ये जो आईसी है, टीकॉन आईसी को भी चलने के लिए 3 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होती है, तो आप यहाँ पर देखोगे 3 वोल्ट टीकॉन आईसी को भी हमारे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मिल रहे हैं। जब टीकॉन आईसी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो अलग अलग वोल्टेज होती है, जैसे कि DC टू DC IC के द्वारा जनरेट करा जाता है, जिसको हम VGH, VGL, AVDD सारी वोल्टेज कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे एक डायोड लगा रखा है इस कंपनी ने। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो इस डायोड के एनोड पे आप देखो 12 वोल्ट की सप्लाई होगी, और डायोड के एनोड पे जब हमें 12 वोल्ट की सप्लाई मिलती है तो डायोड कैथोड सिरे पे, यानी कि इस पे हमें जो वोल्टेज मिले वो वोल्टेज मिलनी चाहिए हमारी AVDD। तो AVDD अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो कितनी वोल्टेज मुझे यहाँ पर 16 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिल रही है। 16 वोल्ट का मतलब कि हमारी जो DC टू DC IC वोल्टेज को बूस्ट कर रही है। और अगर ये वोल्टेज को बूस्ट कर रही है तो यहाँ पर होता क्या है, जब वोल्टेज बूस्ट हो जाती है तो आपकी AVDD जाते हैं इस MOSFET। ये जो MOSFET है आपका पीछे MOSFEट होता है जो कि आपका 16 वोल्ट की सप्लाई लेगा, और ये अपने गेट से जब वोल्टेज को लो करेगा तो ड्रेन पे आपकी 16 वोल्ट की सप्लाई पास होगी।
तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपकी जो 16 वोल्ट की सप्लाई है वो ड्रेन पे, अगर मैं देखता हूँ इसको 16 वोल्ट पे पास हो रही है। अब 16 वोल्ट अगर ड्रेन पे भी पास हो रही है तो ये 16 वोल्ट की सप्लाई आप देखोगे यहाँ पर डबल डायोड लगे हुए हैं। अगर डबल डायोड हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं तो इन डायोडों पर अगर मैं चेक करता हूँ तो एक डायोड में हमारी 16 वोल्ट की सप्लाई इनपुट होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कितनी वोल्ट ये इनपुट ले रहा है, तो यहाँ पर आप देखो 16 वोल्ट की सप्लाई ये इनपुट ले रहा है। मैक्सिमम ये कितनी आउटपुट कर रहा है अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो आउटपुट आप देखो यहाँ पर 23 वोल्ट की सप्लाई कर रहा है। लेकिन 23 वोल्ट से पैनल ऑपरेट नहीं होगा, तो ये 23 वोल्ट उठा के इस डायोड को दे दिया है, आप देख सकते हो। और इस डायोड से जो फाइनल आउटपुट लिया है वो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो आप देखो यहाँ पर हमें 30 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मिल रही है, जो कि हमारी एक VGH वोल्टेज की सप्लाई होती है। और ये जो VGH वोल्टेज होती है, जब यहाँ पर वोल्टेज बन जाती है तो ये वोल्टेज बनने के बाद ये हमारी गेट कॉफ के लिए जाती है, लेवल शिफ्टर के लिए जाती है, तो IC या फिर कॉफ लगी तो उसके लिए यहाँ पर ये वोल्टेज जाती है। तो VGH बनने के बाद यहाँ पर एक VGL है, तो VGL अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आप देखो ये वोल्टेज भी हमारी प्रॉपर तरीके से बन रही है। अब दोस्तों अगर सारी वोल्टेज बन रही है लेकिन फिर भी ग्राफिक नहीं बन रहा, तो ग्राफिक ना बन, दो कारण होते हैं। या तो आपकी यहाँ पर आप देखो कि लेवल शिफ्टर IC खराब है, या फिर ये जो टीकॉन IC है इसकी जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज होती है वो उसको नहीं मिल रही है। तो जो टीकॉन IC होती है, टीकॉन IC को जो चलने के लिए वोल्टेजेस चाहिए वो कौन कौन सी चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर देखो 3.3 वोल्ट चाहिए। और दोस्तों इसको जो एक वोल्टेज चाहिए होती है वो यहाँ पर 1.8 वोल्ट के अराउंड यहाँ पर हमें वोल्टेज चाहिए होते हैं। अब ये जो वोल्टेज है हमें कहाँ से मिलते हैं और कैसे इसको वोल्टेज आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखो इस PF का भी जो मैं वोल्टेज देख रहा हूँ ये मुझे कितनी वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पर 452 मिली वोल्ट मिल रहा है। जबकि हमें यहाँ पर जो मिलना चाहिए तो वो 1.8 वोल्ट मिलना चाहिए था। और ये सारी चीज़ें डाटा शीट से पता चलती है कि यहाँ पर कितनी वोल्टेज कहाँ से आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही है। तो अगर हमें यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है तो वोल्टेज नहीं मिलने का मतलब है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सर्किट आपका ब्रेक हो चुका है, या फिर कंपोनेंट है जो खराब हो गया जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रही है। तो यहाँ पर हमें एक 1.8 वोल्ट का बक कन्वर्टर लगाना पड़ेगा, और बक कन्वर्टर लगाने के बाद देखेंगे कि हमारा जो लाइट है इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो सबसे पहले हमने इसको बंद कर लिया, और बंद करने के बाद इस तरीके से आपको मार्केट में एक बक कन्वर्टर ईजिली मिल जाता है। और इस बक कन्वर्टर पर आप देखोगे यहाँ पर 1.8 वोल्ट का पॉइंट यहाँ पर हमने शॉर्ट कर रखा है, और 1.8 वोल्ट जैसे मैं इसको यहाँ पर दूंगा तो फिर देखेंगे क्या कंडीशन रहती है। अगर कंडीशन 1.8 वोल्ट देने पे भी सेम रहती है तो उसके बिहाफ पे हम आगे देखेंगे कि आगे हम क्या कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी जो लेवल शिफ्टर है या फिर आपकी जो गेट लाइन है वो भी शॉर्ट हो सकती है। तो 12 वोल्ट के लिए मैं यहाँ पर सीधा सीधा इस फ्यूज से 12 वोल्ट की सप्लाई ले लूँगा, और यहाँ पर ही मैं इसको ग्राउंड जोड़ दूंगा इसके कनेक्टर पे, कुछ ऐसे। और जहाँ पर मुझे वोल्टेज देना है यहाँ से मैं क्या काम इसको ऐसे लगा लूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने इसको यहाँ पर लगाया, अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले शोल्डिंग वायर से मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जो आपके मैंने फ्यूज वगैरह पर पेस्ट लगाया इस पर यहाँ पर थोड़ा सा शोल्डर लगाऊंगा, क्योंकि बहुत रस्टेड होता है तो कई बार शोल्डिंग वगैरह नहीं होती प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर इसमें हमने लगा दिया, फिर यहाँ पर हम लगाते हैं थोड़ा सा, इसको भी लगा लेते हैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से। तो अभी यहाँ पर हमने ग्राउंड पे भी इसको भी लगा देंगे। तो अब यहाँ पर देखोगे दोस्तों जो इसका इनपुट है, इनपुट का माइनस जो ग्राउंड से चला जाएगा, इसको हम ग्राउंड से जोड़ देते हैं कुछ ऐसे। और इनपुट का जो पॉजिटिव है वो हम इसके इस पिन से जोड़ देंगे फ्यूज से। और फ्यूज से जोड़ने के बाद जैसे अभी हमने फ्यूज से जोड़ा इसको, तो यहाँ पर थोड़ा सा शोल्डर और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे इसके अंदर, और इसको प्रॉपर तरीके से शोल्ड करना। जैसे अभी देखोगे मैंने शोल्ड करा। आउटपुट देने से पहले यहाँ पर आपको आउटपुट चेक करनी है कि जो आपकी आउटपुट है वो प्रॉपर तरीके से बन रही है नहीं बन रही। कई बार बाय डिफॉल्ट आपका जो बक कन्वर्टर है वो खराब आ जाता है, तो वहां से सेट को ऑन करो, और सेट को ऑन करने के बाद देखेंगे कि यहाँ की जो वोल्टेज है आप देखो कितनी वोल्टेज हमें मिल रही है। तो इस पे जो हमें वोल्टेज मिलनी चाहिए वो 1.8 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो अभी थोड़ा सा हम वेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कितनी वोल्टेज आ रही है हमारी। यहाँ पर जो मुझे वोल्टेज मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये 12 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट में मिल रही है, जबकि हमें यहाँ पर जो वोल्टेज मिलनी चाहिए तो वो 1.8 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कितनी वोल्ट आ रहे हैं, 12 वोल्ट की सप्लाई। और यहाँ पर भी आप देखोगे कितने आ रहे हैं, 12 वोल्ट की सप्लाई। तो अभी क्या है कि हो सकता है इसका जो ग्राउंड है वो ना लगा हो सही से प्रॉपर तरीके से, तो इसका जो ग्राउंड है हम प्रॉपर तरीके से जोड़ते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमने यहाँ पर ग्राउंड को चेंज करा है, और ग्राउंड को चेंज करने के बाद अभी हमारी जो वोल्टेज है आउटपुट में मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी 1.8 वोल्ट की सप्लाई आ चुकी है, और ये 1.8 वोल्ट सीधा हम इस PF पे जोड़ेंगे, जो कि नीचे वाला PF है। और हम जोड़ने के बाद देखेंगे
कि क्या कंडीशन हमारे सेट की रहती है। जोड़ने के बाद कई बार जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं और आप भी हो सकती है, और कई बार हमारा जो सेट है वो बन जाता है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली डाटा शीट के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो तो आपका जो काम है वो 100% रहेगा, वो काम खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आप तुक्का मार के काम करते हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो इसको क्या है कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हम इसको जोड़ेंगे। लेकिन जोड़ने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर जो इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है, यानी कि जो आपके पास यहाँ पर एक्स्ट्रा वायर है, इसको कट कर देना है। और आपको यहाँ पर बहुत ही छोटी सी एक पिन निकाल के रखनी है इसमें से, जिसको हमें यहाँ पर जोड़ना है। इसको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जोड़ते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो इसको देखोगे अभी हमने यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लगा दिया। बहुत माइनर सा जंपर है। और ये जंपर लगाने के बाद सबसे पहले मैं इसको फिक्स करूंगा, और इसको फिक्स करने के लिए हम यहाँ पर इसको ऐसे डबल टेप से चिपका देंगे दोस्तों। इसको हम डबल टेप से चिपकाते हैं और देखते हैं कि इसके बाद कंडीशन रहती है। अगर वोल्टेज ड्रॉप होती है तो इसका मतलब है कि आपकी जो टिकोन आईसी है ये शॉर्ट हो रही है, तो उस पर भी हम फिर काम करेंगे। टिकोन आईसी को चेंज करना पड़ेगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होती है और कंडीशन ओके हो जाती है तो हमें यहाँ पर काम नहीं करना पड़ेगा और फॉल्ट यही रहेगा फिर हमारा। तो यहाँ पर क्या है कि हमने एक जंपर को प्रॉपर तरीके से लगाया है, और यहाँ पर लगाने के बाद सबसे पहले मैं सेट को ऑन करूंगा और यहाँ पर वोल्टेज लगा के रखूंगा। सेट को यहाँ से ऑन करा और ऑन करने के बाद देखूंगा क्या कंडीशन रहती है, 1.8 वोल्ट बनती है नहीं बनती है। तो उसको थोड़ा सा हम वेट करते हैं सेट ऑन होने का। तो अभी देखोगे यहाँ पर 1.8 वोल्ट की सप्लाई बन चुकी है, और 1.8 वोल्ट बनने के बाद अभी हम डायरेक्टली पिक्चर की कंडीशन देखते हैं कि हमारे पास जो पिक्चर है इसकी क्या कंडीशन हमें देखने के लिए मिल रही है। अगर अभी भी पिक्चर नहीं बनती तो फिर हम पैनल को खोल के चेक करेंगे दोस्तों। अभी आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी जो पिक्चर है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बन चुकी है। इसमें कोई भी लाइनिंग कोई भी बार नहीं आ रहा है, पिक्चर बिल्कुल प्रॉपर। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।